हैं। वर्षों से बसे गरीब उनको उजाड़ने की एक साजिश है। तो हमारी पार्टी कह रही है कि उनको पहले आप ज़मीन मुहैया करा दें, जो वर्षों से बसे उनको पट्टा काट दीजिए, जो गरीब हैं उनको ज़मीन मुहैया करा दे, उसके बाद आप सर्वे कराइए। स्मार्ट मीटर के नाम पे जनता को लूटा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में स्कीम वर्कर, चाहे आशा हो, रसोईया हो, सफाई कर्मचारी हो, ये तमाम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं। देश रत्न भारत के प्रथम राष्ट्रपति के घर पर से, उनके निवास स्थान से, उनके चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद शुरू हुआ है और लगातार जनता के बीच भव्य स्वागत कर रहे हैं। अभी चंदू चौक, चंद्रशेखर चौक, गोपालगंज मोड़ पर पहुंचा है, जहां हम लोगों ने अपने प्यारे कॉमरेड चंद्रशेखर को माल्यार्पण किए हैं और देश के महान नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुम्ही बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। भाकपा माले का बदलो बिहार न्याय यात्रा जो कि 16 से 25 अक्टूबर तक सारण जोन में चलेगा, आज सिवान में भी निकाला गया और तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं भाकपा माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा के नेतृत्व में आज जो ये यात्रा है बदलो बिहार न्याय यात्रा निकाली गई, जो कि भाकपा माले के कार्यालय से होते हुए गोपालगंज मोड़ और उसके बाद से तमाम शहर इलाके से होते हुए फिर पुनः जाकर के गोपालगंज मोड़ पर समाप्त हो गई। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में जो सुशासन बाबू की सरकार है और इस सुशासन बाबू की सरकार में चाहे वो क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ हो या फिर जहरीली शराब से शराबबंदी होने के बावजूद मौत हो या फिर भ्रष्टाचार का जो आलम है, इसी को लेकर के भाकपा माले ने एक मुहिम छेड़ी है, जिसमें सारण जोन पे एक मुहिम ये लोग चला रहे हैं भाकपा माले का, जो कि बदलो बिहार न्याय यात्रा जो कि 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलाई जाएगी। आज सिवान में भी यह यात्रा निकाली गई, जो कि आप देख सकते हैं, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं जीरादेई के भाकपा माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा और उनके साथ हैं नईमुद्दीन अंसारी, जो सिवान के जो सफाई यूनियन कर्मचारी संघ के जो नेता हैं अमित कुमार गोड़, और इनके साथ तमाम भाकपा माले के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, जो कि जिला भाकपा माले के कार्यालय से यात्रा निकाली गई और उसके बाद से सिवान के तमाम चौक चौराहों से होकर के पुनः गोपालगंज मोड़ पर जाकर के समाप्त हो गई। तो आप देख सकते हैं जैसे सुशासन की सरकार में हल्ला बोला है भाकपा माले के नेताओं ने। बदलो बिहार और न्याय यात्रा ये निकाली जा रही है, 16 से 25 अक्टूबर तक निकाली जाएगी। सारण जोन के तमाम अलग अलग इलाकों में इस यात्रा को निकाला जा रहा है। आइए सीधे ले चलते हैं और सुनते हैं कि तमाम जो भाकपा माले के नेता और कार्यकर्ता हैं उनका इस यात्रा पर क्या कुछ कहना है। ATN लाइव के लिए ऋषु के साथ चंदन कुमार, सिवान। बिहार में बदलो बिहार न्याय यात्रा के तहत भाकपा माले के नेतृत्व में ये यात्रा चल रहा है, जहां बिहार में जनता की समस्याओं का जो मुख्य समस्याएं हैं, चाहे गरीबों का ज़मीन देने का मामला हो। आप देख रहे हैं कि सर्वे के नाम पे जो नदी नाले सड़कों पे जो बसे गरीब हैं, वर्षों से बसे गरीब, उनको उजाड़ने की एक साजिश है। तो हमारी पार्टी कह रही है कि उनको पहले आप ज़मीन मुहैया करा दें, जो वर्षों से बसे उनको पट्टा काट दीजिए, जो गरीब हैं उनको ज़मीन मुहैया करा दें, उसके बाद आप सर्वे कराइए। चाहे स्मार्ट मीटर का मामला हो, स्मार्ट मीटर के नाम पे जनता को लूटा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में स्कीम वर्कर, चाहे आशा हो, रसोईया हो, सफाई कर्मचारी हो, ये तमाम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं और वो जो मरते हैं तो उनको 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया जाता है। इनको 10 लाख रुपया इनको मुआवजा देना चाहिए। इनका वेतन कम से कम 21,000 से ऊपर होना चाहिए। चाहे दलितों पे, कमजोरों पे जिस तरह से अत्याचार बढ़ा है बिहार में, तमाम सवालों को लेकर पूरे बिहार में हमारे पार्टी के नेता घूम रहे हैं और इन समस्याओं को उठा रहे हैं। और इसको सारे समस्याओं को जब इकट्ठा हो जाएगा, इसको पटना में एक बड़ा आंदोलन होगा, सरकार के समक्ष रखा जाएगा। जैसा कि डिटेल्स बताया माननीय अमरजीत कुशवाहा ने, इस यात्रा में देखिए कि बिहार के जो जन मुद्दे हैं वो मुद्दे राजनीति से अलग हैं
और उन मुद्दों में सरकार बिहार की और दिल्ली की जो सरकार है, युवाओं को रोजगार के सवाल पर गंभीर नहीं है, किसानों के सिंचाई और उनके खाद बीज के सवाल पर गंभीर नहीं है, मजदूरों और भूमिहीनों को 5 डिसमिल ज़मीन और जोत की ज़मीन देने पर नहीं है। आज देखिएगा कि सबसे बड़ा जो सवाल उभर कर आया है, नॉर्थ बिहार पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है उसमें 70% हिस्सा अडानी का है। अडानी का जेब भरने के लिए बिहार की सरकार और दिल्ली की सरकार तत्पर है। जो लोग स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं उन पर मुकदमे हो रहे हैं, पुलिस की लाठियां बरसाई जा रही हैं। स्मार्ट मीटर जो है उपभोक्ता अधिनियम 2003 को उल्लंघित करता है। वो उपभोक्ता के ऊपर है कि कौन मीटर लगाएगा, प्रीपेड रहेगा कि पोस्टपेड रहेगा। इसका इस यात्रा के माध्यम से हम पुरजोर विरोध करते हैं कि वो गरीबों का खून चूसने वाला कानून है। स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाए, मैनुअल मीटर रखा जाए। बाकी तमाम गरीबों को 5 डिसमिल ज़मीन, पक्का आवास का जो वादा था वो सरकार पूरा करे। हम कह रहे हैं कि आज पूरे आप देखेंगे सिवान के संदर्भ में, आप पुराने मीडिया के लोग हैं, कि पेट्रो डॉलर पेमेंट से पूरा सिवान चल रहा है। आज विदेशों का आना जाना अगर बंद हो जाए तो दिल्ली और पटना की सरकार की पोल खुल जाएगी। आप देखेंगे कोविड के बाद रोज़गार बंद हैं, छोटे छोटे दुकानदार तबाह हैं, परेशान हैं। ऐसे हालात में रोज़ के खाने वाले वस्तुओं पर आलू प्याज आटा को टैक्स फ्री रखा जाता था। दूध दही लस्सी आलू प्याज आटा पर भी इस सरकार ने जीएसटी लगाया है। स्टेट जीएसटी है, सेंट्रल जीएसटी है। तमाम तरह से गरीब आज परेशान हैं। उन गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए हम चाहते हैं कि पढ़ाई की बात करे सरकार, सुनवाई की बात करे, सिंचाई की बात करे और गरीबों को पक्का मकान दे, आवास दे, बिजली फ्री करे। इन सारे मुद्दों को लेकर हम पूरे बिहार में यात्रा चला रहे हैं। इसका कल्विनेशन, इसका समापन 27 अक्टूबर को पटना के मिलर हाई स्कूल में होगा, जिसको हमारे दोनों सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कामरेड दीपंकर भट्टाचार्य जी संबोधित करेंगे। ये पदयात्रा बदलो बिहार न्याय यात्रा 16 अक्टूबर से पूरे बिहार के 5 केंद्रों से शुरू हुआ है। बदलो बिहार न्याय यात्रा के नाम से है, जिसमें एक यात्रा पार्टी के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में नवादा से शुरू हुआ है, एक यात्रा चंपारण में चल रहा है, एक यात्रा पूर्वांचल में सीमांचल के इलाकों में महबूब आलम के नेतृत्व में चल रहा है, हमारे दोनों सांसदों के नेतृत्व में चल रहा है। और इधर सारण जोन की जो यात्रा है गोपालगंज जिला के काटिया से शुरू हुआ है और दर्जनों बाज़ारों पर घूमते हुए आज 5वें दिन अंदर की तरफ पहुंचा है। एक सहायक यात्रा जो डॉक्टर राजेंद्र बाबू देश रत्न भारत के प्रथम राष्ट्रपति के घर पर से, उनके निवास स्थान से, उनके चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद शुरू हुआ है और लगातार जनता के बीच से गुजरते हुए लोग भव्य स्वागत कर रहे हैं। अभी चंदू चौक, चंद्रशेखर चौक, गोपालगंज मोड़ पर पहुंचा है, जहां हम लोगों ने अपने प्यारे कॉमरेड चंद्रशेखर को माल्यार्पण किए हैं और देश के महान नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने देश को संविधान दिया, उनको भी माल्यार्पण किए हैं। आज की यात्रा का नेतृत्व हमारे पार्टी केंद्रीय कमेटी सदस्य कामरेड नईमुद्दीन अंसारी, मैं और वहाँ के भाकपा माले के जिला कमेटी सदस्य देवेंद्र राम, मैं जीरादेई के सचिव कामरेड सुरेंद्र जी, एपवा के नेता माया कुशवाहा, हमारे विशाल यादव, हमारे सुनील पासवान सहित दर्जन भर नेता कर रहे हैं और ये यात्रा लगातार आगे बढ़ रहा है। आज सिवान में भी यहाँ लोगों ने जम करके स्वागत किया है। यहाँ पर हम लोग एक सभा करेंगे। हम पूरे बिहार के जनता से यही कहना चाहते हैं इस यात्रा के माध्यम से कि 18 सालों की जो डबल इंजन की सरकार है, ये बिहार के जनता को न्याय नहीं दे सकी है। इसलिए अब इस सरकार को बदलना होगा। बिना बदले बिहार के जनता को न्याय नहीं मिल सकता है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि 18 साल के विकास और सुशासन के इस शासन में गरीबों और दलितों पर हमले तेज हो गए हैं। महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लगातार बिहार के भीतर अपराध बढ़ रहा है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है। अभी अभी खबर मिली है कि 1 बजे दिन दहाड़े नौतन बाजार में मनोज सोनार के घर पर आकर के अपराधियों ने लूट किया है, डकैती किया है।
इस तरीके से पूरे बिहार आज अपराध के चंगुल में है। और नीतीश जी ने जो वादा भी किया था बिहार की जनता से, वो भी पूरा नहीं कर पाए हैं। आज बिहार की जनता बाढ़ से कराह रही है। आज बिहार की जनता विशेष राज्य की मांग कर रही है, लेकिन नीतीश जी दिलवा पाने में असमर्थ हो चुके हैं और केंद्रीय सरकार में बैसाखी लेकर के भी खड़े हैं। ऐसी स्थिति में जब उन्होंने 2 लाख रुपया गरीबों को देने का वादा किया, वो भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। पक्का मकान नहीं मिल पा रहा है। 5 डिसमिल ज़मीन जो उन्होंने वादा किया, वो भी नहीं मिल पा रहा है। सर्वे के माध्यम से गरीबों के ज़मीन हड़पने की योजना लेकर के आए हैं। इन सारे मुद्दों को उठाते हुए भाकपा माले बिहार की जनता से अपील करती है कि अगर सरकार इन कामों को नहीं कर रही है तो ऐसी सरकार को बिहार के गद्दी पर रहने का हक नहीं है। इसे बदल डालिए, तब जाकर के बिहार के जनता को न्याय मिल सकता है। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। अब सिवान के समीर सनराइज हॉस्पिटल में डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं यूरोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा बेहतर इलाज। प्रत्येक शुक्रवार को ओपीडी बिल्कुल फ्री। याद रखें, एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल, समीर सनराइज हॉस्पिटल, सेंटर पॉइंट, बिंदुसार रोड, नियर डॉक्टर सरोज सिंह के बगल में, सिवान। कॉल करें 7042061504 8271776199 पर। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।